आज गांव जाना के अंदर जो पिछले कई दिनों से धरना चल रहा है उसमें पहुंचे हैं और आज आप लोगों के पास में जो एक संदेश भेज रहे हैं, और वो संदेश हमारी प्रार्थना भी है पूरे समाज से और पूरी हमारी जो सरकार और शासन और प्रशासन सभी से हमारा निवेदन भी है। पिछले 2022 के अंदर यहां इस स्थान के ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा स्थापित की गई थी, कुछ जातिगत मानसिकता के लोगों के द्वारा उसको यहां से उखाड़ दिया गया। सरकार ने उसके खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। हमारे हक और अधिकारों को दबाने का काम किया गया। लगभग हमारे यहाँ पे 200 के आसपास में घर हैं। उन 200 घरों के पास में बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाने की एक योजना तैयार की गई थी, जिसके चलते यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन किसी मानसिकता के तहत में उसको उखाड़ दिया गया था। एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, बहुत बड़ी कॉल जो दी गई थी, लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदों के द्वारा गांव के जो मौजूदा व्यक्ति थे जो ये आंदोलन कर रहे थे, जिन्होंने आवाज उठाई थी अपनी, उनकी आवाज को एक साजिश के तहत में दबाने का काम किया गया और वो जो कॉल की गई थी प्रदेश स्तरीय, उसको कहीं ना कहीं स्थगित करवा दिया गया था। लेकिन वो मामला जो का तो स्थगित कर दिया गया, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पिछले लगभग एक हफ्ते पहले ही गांव के सरपंच के द्वारा इसी जगह के ऊपर अब एक पटवार खाना जो है वो बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल सरासर नियमों की उल्लंघना करते हुए बनाया जा रहा है। क्योंकि ये जो पटवार खाना बन रहा है, यहाँ पे दिन और रात कब्जे के तौर पे कार्रवाई चल रही है। चिनाई का काम जो चल रहा है वो कब्जे के तौर पे चल रहा है, ना कि नियमानुसार चल रहा है। जिस प्रकार से कोई भी सरकारी बिल्डिंग बनती है, कॉलम वगैरह भर के जो एक प्रॉपर जो उसका कंस्ट्रक्शन का ढांचा तैयार किया जाता है, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जबरन सरकार के इशारे पे एक मानसिकता के तहत में इस जमीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है पटवार खाने के नाम पे। अगर यहाँ पे लगभग 3 कनाल के आसपास में जो जगह है, 3 कनाल 10 मरले के आसपास में, इसमें से लगभग 1 कनाल के अंदर जो ये पटवार खाना बन रहा है, हमारे गांव के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा फिर भी एक संतुष्टि करके समझौता किया गया कि भाई हम जो है ना, इसमें से 3 कनाल में से 1 कनाल जो है पटवार खाना बन गया, लेकिन 2 कनाल जो जगह बच रही है वो हमारे को लाइब्रेरी बनाने के लिए, एक अंबेडकर भवन बनाने के लिए, यहाँ जो लोग स्थायी निवासी रहते हैं उनको एक चौपाल के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ऐसी एक जगह बन जाए सामूहिक रूप से जिसको इस्तेमाल कर सकें। ऐसी जगह बनाने के लिए भूमि की जो मांग कर रहे थे, लेकिन इनकी बिल्कुल अनदेखी करते हुए सामाजिक तौर पे एक जातिगत मानसिकता के तहत इनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। तो हम आप लोगों से आज अपील करने के लिए इस मैसेज के माध्यम से आपको कॉल दे रहे हैं कि भाई आप लोगों की मदद की गांव उजाना के वासियों को आवश्यकता है। ये गांव उजाना का सवाल नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। एक बहुत बड़ी मानसिकता के तहत में देश के अंदर, पूरे देश के अंदर आप देखोगे तो आए दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और उनके अस्तित्व को नेस्तो नाबूद करने की साजिश पूरे युद्ध स्तर पे चल रही है। जहां भी देखोगे आप, कुछ जातिगत मानसिकता के लोग, कुछ मनुवादी लोग इस चीज को नकार रहे हैं पूर्ण रूप से कि भाई जो हमारा संविधान है, जिसके हिसाब से पूरा का पूरा देश चल रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है, वो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखा गया। ये सिर्फ और सिर्फ ये छोटी सी बात नहीं है कि भाई इनको इनके द्वारा नहीं लिखा गया, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। क्यों? क्योंकि उनको जो है हमारा जो संविधान है, जो हमारे को बराबरी का अधिकार देता है, जो हमारे को जीने का अधिकार देता है, जो हमारे को पढ़ने का अधिकार देता है, जो हमारे को अपनी इच्छा अनुसार जीने का बराबरी का हक दे रहा है, वो संविधान इनको हजम नहीं हो रहा है। वो जो हमारे हक अधिकार बाबा साहब ने हमारे को दिए थे, वो इन लोगों को रास नहीं आ रहे हैं, जिसको ये खत्म करने के लिए बहुत बड़ी साजिश के तहत में बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। आप आए दिन सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि भाई कभी एक छोटी सी घटना घटी थी ग्वालियर के अंदर, आप लोगों ने देखी होगी सभी ने वीडियो। ग्वालियर के अंदर बाबा साहब की स्टैचू लगने का विरोध करके उन्होंने वहां से शुरुआत की। फिर वहां के कुछ मनुवादी लोगों के द्वारा, कुछ मनुवादी जो एडवोकेट्स थे, वकील थे, उनके द्वारा एक साजिश के तहत में ये कहा गया कि भाई ये जो संविधान है, जिसका नाम जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ में जोड़ा जा रहा है, वो गलत है। जो हमारा संविधान है वो BN राव ने लिखा था, जो बिल्कुल सरासर एक बहुत बड़ी साजिश है, ताकि ये हमारे जो संविधान है, जो हमारे को बचा रहा है, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व बचा हुआ है, वो उसको खत्म कर सकें। तो हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, आज आप लोगों को एकत्रित होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है, एक जो है ना सोच मिलाने की जरूरत है। आज आप लोगों के अस्तित्व को बिल्कुल खत्म करने की साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा। ये मनोवादी सरकार आप लोगों को आपके जो अधिकार जो बाबा साहब ने दिए थे, उनसे आपको वंचित
करना चाहती है। अब आप लोगों को देखना है कि भाई आप लोगों को अपनी आवाज दबानी है, अपने बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद करना है, या जिस प्रकार से आप लोगों ने पिछले अतीत के अंदर बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसके अंदर जो आपको हक अधिकार दिए थे, मैं खासकर से उन लोगों को कहना चाहता हूं जो बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं, बड़े बड़े मंत्री बड़े बैठे हैं, जिनकी बदौलत जो बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े बंगलों के अंदर अपने ऐशो आराम कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए ये मजदूर तबका जो आम आदमी है, ग्रामीण जो व्यक्ति है, आप लोगों को जब कॉल दी जाती है तो सबसे पहले आप लोगों के पैर पिछड़ते हैं। आप लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल गुलाम हो चुकी है, आप लोगों का जो संघर्ष है वो जो खून है वो पानी हो चुका है, क्योंकि जो अधिकार आपको बाबा साहब ने दिए, जिनकी बदौलत जो आरक्षण आपको बाबा साहब की बदौलत मिला, आज उनके अस्तित्व को खत्म करने की बात आ रही है और आप आंखें मुंदे बैठे हुए हो। सबको अपने बच्चे नजर आते हैं, लेकिन उन कानूनों ने जिस बाबा साहब ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, आज उनके अस्तित्व को खत्म करने की बात आ रही है, तो हम सब कहीं ना कहीं अपने कदमों को पीछे हटा रहे हैं। ये आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों को अपना अस्तित्व बचाना है या अपना अस्तित्व जो है वो खत्म करना है। जिस प्रकार से लोग लगे हुए हैं इस पे से तो सब जो है जाहिर हो रहा है कि हमारा जो अस्तित्व है बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। तो मैं आप लोगों से, पूरे समाज से अपील कर रहा हूं, गुहार लगा रहा हूं कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ। आपको जातियों में बांटा जा रहा है, धर्मों में बांटा जा रहा है, आपको और तो और गोत्रों के अंदर भी बांट दिया गया है। आप लोग खंडित खुश होके हो रहे हो, आप राज्यसभा में बहुत खुश होते हो जब एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन ये आप लोगों का बहुत बड़ा गलत कदम है। आप जितने बटोगे उतने कटोगे। आप लोगों को बांट बांट करके इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए कभी आवाज नहीं उठा पाओगे। तो आप लोगों की जो जितने भी बड़े बड़े कर्मचारी और अधिकारी और जो नेता हैं, उनको मैं बिछना चाहता हूं, उनके मुंह में गोबर देना चाहता हूं कि आप लोगों के जो हक और अधिकारों के लिए ये गरीब तबका इतना जो आवाज उठा रहा है, इतना संघर्ष कर रहा है, इतना भूखा प्यासा जो आज बैठा है, आप लोगों के लिए जिस दिन आपका अस्तित्व खत्म हो गया, बाबा साहब का अस्तित्व खत्म हो गया, जिस दिन हमारा संविधान खत्म हो गया, उस दिन आप लोगों को वो बड़े जो है ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार अपील कर रहा हूं कि भाई आज जो इन लोगों ने चिंगारी फूकी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके वजूद की लड़ाई है जो ये मजदूर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का हक बनता है, आप लोगों को हक में अदा करना चाहिए, अपना जो कुछ फर्ज अदा करना चाहिए। इन लोगों की मदद के लिए आओ। आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो ये सबसे बड़ा जो है एक गुरु दक्षिणा होगी। दक्षिणा के रूप में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ मदद मांग रहे हैं कि भाई एक बार इन सभी साथियों की आकर के मदद करें। कल जो है सुबह लगभग 9 और 9:30 बजे के आसपास में चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के नायब सैनी जी हैं, उनके जो आवास का घेराव करेंगे, उनसे हम अपनी जो मांगे हैं वो मांग रहे हैं। आज हम मांग रहे हैं, आज हम उनसे मांग रहे हैं। अगर हम अपनी पे आए तो हम छीनना भी जानते हैं, हम छीन कर भी दिखा सकते हैं। जो मंत्री, खास करके जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो हमारे कृष्ण कुमार पवार जी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि भाई आप आंखें खोलो। आप लोगों की वजह से हमारा जो पूरा समाज है उसको कहीं ना कहीं नीचा देखने का काम आप लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हो। आप लोगों ने, समाज ने आप अपना कीमती बेशकीमती वोट बनाकर दे करके आपको विधानसभा के अंदर भेजा, आपको मंत्रिमंडल दिलवाया, और आप जो है सिर्फ और सिर्फ आंखें मुंदे हुए स्वाद ले रहे हो, मजे ले रहे हो अपने। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, जिस प्रकार से हम आपसे निवेदन करने के लिए पहले भी आ चुके हैं, आप एक बार आकर के इस समाज की गुहार सुनो, इनकी जो पीड़ा है वो समझो। आपसे निवेदन है बार बार कि भाई आपको आना चाहिए आप लोगों को। तो सभी जितने भी हमारे नेता मंत्री जिस तक भी ये बात पहुंच रही है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई एक बार आकर के आप इन लोगों की मदद के लिए आकर इनकी आवाज सुनो, इनकी पीड़ा सुनो, और जो इनके हक अधिकार है इनको दिलाने का काम करो। आप लोगों का ये जो है फर्ज है, ये कोई मतलब ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। ये जिस दिन हक पे लड़ने के लिए आ गए, फिर आप लोग हमें मत कहना कि भाई ये क्या किया, आप लोगों ने हमारे को बताना चाहिए था। हमने आपको ज्ञात करवा दिया, अवगत करवा दिया। अब आगे आपको देखना है कि भाई इन लोगों की आवाज सुननी है, इनकी पीड़ा समझनी है या इनको इग्नोर करना है।